हर जो भी फंडेड अकाउंट्स होते हैं उनका एक, हर फंडेड फर्म का एक असूल है कि उनका जो ड्रा डाउन है, ड्रा डाउन से क्या मुराद है वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। ड्रा डाउन है वो कह लें कि वो ट्रेलिंग होता है, ट्रेलिंग। ड्रा डाउन होता है ट्रेलिंग उनका। अब ट्रेलिंग क्या है और फिक्स क्या है, कि अगर आप 5,000 वाला अकाउंट लेते हैं किसी से, हम 5,000 की एग्जांपल को लेके चलते हैं, 5,000 वाला आपने अकाउंट बाय किया, तो इसमें आप डेली इसका 5 या 6% लॉस कर सकते हैं। और अब 5,000 का 6%, 5 3 पर मेरा ख्याल 300 बनेगा। तो आप $300 का डेली लॉस कर सकते हैं, ये डेली आपकी लॉस लिमिट है। ठीक है, ये चीज, बात को समझना आप गौर से। अब 300 आपका डेली लॉस लिमिट है, ये आपका ट्रेलिंग ड्रा डाउन है। और जैसे ही आपने आज का पहले दिन डे फर्स्ट ट्रेड की है और आपने 5,200 बैलेंस अपना बना लिया, अब आपका जो रात 2 बजे 3 बजे जब भी मार्केट ऑफ होगी उसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ पे 300 डेली लॉस लिमिट था ना, तो आपका सुबह का कल का बैलेंस 5,200 होगा। 5,200 से ओपन होगा और 300 इसमें से लेस कर देंगे, वो 5,200 में से 300 लेस करके आज आपका 4,900 डेली का लॉस लिमिट होगा यहाँ पे। डेली लॉस लिमिट होगा यहाँ पे, आपके डेली लॉस लिमिट यहाँ पे सेट हो जाएगी। ठीक है, अब 5,000 में जब 300 आपका डेली लॉस लिमिट था यहाँ पे आपकी जो है डेली लॉस लिमिट 4,700 डेली लॉस लिमिट रहेगी। ये होते हैं ट्रेलिंग ड्राडाउन, यानी कि जितना आप बैलेंस अपसाइड मूव करते जाते हैं, अपने टारगेट अचीव करते जाते हैं, वहां पे आपका उतना ही ड्राडाउन बढ़ता जाता है। बात की समझ आइए। अगर आप लेते हैं फिक्स ड्राडाउन, उसमें क्या होता है, अगर आप जिस तरह अग्रेसिव या ये कह रहे हैं कि फिक्स डीडी वाले अकाउंट्स हैं, उनमें अगर आपका ये अकाउंट है 5,000 का, 5,000 का आपका अकाउंट है और डेली आपका लॉस लिमिट है 300, और इज इक्वल टू आपका 4,700 पे अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाएगा, ब्रीच हो जाएगा, वो उड़ा देंगे, तो आपने तकरीबन इसमें लॉस बहुत कम करना होता है। यानी वैसे वो मैं आपको स्ट्रेटजी पूरी समझाता हूँ आज, कि आपने रिस्क कितना लेना होता है, क्या करते हैं आप लोग, आपसे मतलब ट्रेडिंग में फेल हम क्यों होते हैं, मैं आपको बताता हूँ, ग्रीड की वजह से। जो फिक्स है उसमें अगर आपने आज 300 प्रॉफिट किया, 5,300 या 5,200 ही हम लिखते हैं, 200 आपने प्रॉफिट किया, अब 200 प्रॉफिट आपका आ गया, तो आपका यहां से 300 वो नहीं निकालेंगे, आपका लॉस लिमिट जो है वो 4,700 ही रहेगा, फिक्स। और जैसे जितना भी आप अपना बैलेंस अपसाइड बना लेंगे, यानी कि 5,500 5700 जितना भी आप बना लेते हैं, उसके बाद वो आप उसका विड्रा करवा सकते हैं 5,100 से ज्यादा या 5,050 से ज्यादा, यानी कि उसकी आपने वो टोटल ब्रीच नहीं करना लिमिट, और आपने उसके ऊपर वाले जितना पेमेंट है फिक्स डीडी। इसका मकसद ये है कि फिक्स ड्राडाउन में ऊपर वाले आप सारे, आपका जो है नीचे से वो अपसाइड पे मूव नहीं होता, जो ट्रेल नहीं होता, लेकिन ऊपर वाली पेमेंट आपकी वहीं की वहीं रुकी रहती है। इसको हम कहते हैं ट्रेलिंग ड्राडाउन और अग्रेसिव या नो लॉकिंग। यहाँ पे लॉकिंग लेना है तो इसमें पेमेंट थोड़ी सी वो, ये देखें 208 का चला गया, और अगर आपने अग्रेसिव लेना है नो लॉकिंग जिसका ट्रेल होता रहता है, वो 318 का हो गया। ये महंगा है आपका नो लॉकिंग वाला। ठीक है, इसमें कोड वगैरह लगाना पड़ेगा, तो ये मेरा ख्याल 35-40% आपको ऑफ कर देते हैं। तो अभी स्टार्ट में तो मैं आपको लाइव का ही रिकमेंड करूंगा, जो 158 में दे रहे हैं, अगर कोड वगैरह एक्टिव करेंगे, प्रोमो कोड आपको दे दूंगा, तो उससे तो आपको जो है ना तकरीबन ये 100 में या 125 में मिल जाएगा। और ये इसलिए बेहतर है कि आप जो 100 से करते हैं वो $2,500 से कर सकेंगे डेली ट्रेड। आपकी समझ आ रही है बात? और जहाँ पे आपके पास 100 है तो आप 0.01 की लगाएंगे, यहाँ पे आप ट्रेड कम से कम 0.05 की 2 से 3 ट्रेड्स एक्टिव कर सकते हैं। इसलिए ये मैं रिकमेंड करता हूँ कि जिनके पास पैसा थोड़ा है वो फंडेड अकाउंट्स ले लें इसमें, और पास हैं, जैसे ही आपका 100 होगा आप 70 उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं। अब आ गई बात कि सिग्नल को कैसे फॉलो करना है। अब आप लोग क्या करते हैं, मेरी बात को जरा समझिएगा। अब इतना बड़ा आप रिस्क लेते हैं, ये देखें अभी यहाँ पे फर्ज करें ये मैंने आज की, मैं अभी की बात करूंगा। अच्छा, एक और बात, आज मुझे भाई एक ने सवाल किया कि आपने ये ट्रेड जो है सेल की यहाँ से आपने बाय क्यों दी। अच्छा, बाय मैंने एक न्यूज़ की वजह से दी थी, यहाँ से मैं भी सेल में था, मैंने ट्रेड दी, यहाँ से मैंने ब्रेक इवन करवा दिया। मार्केट जैसे यहाँ पे चली 10 15 20 पिप, मैंने ब्रेक इवन करवा दिया, ब्रेक इवन हमारा हिट हो गया, मार्केट दोबारा अपसाइड गई।
और मैंने यहाँ से आज एक ट्रेड थी, अगर आप सॉरी आज एक न्यूज़ थी, अगर आपको न्यूज़ नहीं देखनी आती तो मैं आपको बता देता हूँ। forex factory.com पे जाना है और यहाँ से आपने डेट जो है सिलेक्ट कर लेनी होती है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, ये 8 बजे एक खबर थी जॉब्स अलर्ट की। इस वजह से इसकी फोरकास्ट जो है ना वो नेगेटिव में आ रही थी, तो मुझे लग रहा था कि अगर नेगेटिव डाटा आए तो मार्केट अपसाइड मूव कर सकती है। सो इसलिए मेरा जहन था कि इसको जो है ना न्यूज़ को यहाँ पे अपना मतलब बाइंग में जाएगा और ये स्विंग लेके निकल सकती है। लेकिन मैं बेसिकली सेलर ही था, मैंने आपको ये देखें सेल में ही ट्रेड दी हुई थी। ये देखें सेल नाउ आपको मैंने कहा हुआ था, और यहाँ पे प्रॉपर मैंने ट्रेड भी आपको सेल की ही दी थी, लेकिन उस न्यूज़ की वजह से मेरा थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हुआ और वहाँ से मैं बाय में बैठा, और जिसकी वजह से तकरीबन स्टॉप लॉस मेरा तो बच गया, लेकिन कुछ का हिट हो गया यहाँ पे। और अगेन मैंने स्टॉप लॉस नीचे करवा के अगेन जो ट्रेड दी है वो अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक प्रॉफिट में चल रही है। ठीक है, अब मार्केट उम्मीद है कि यहाँ से एक दोबारा थोड़ी सी रिट्रेसमेंट ले सकती है। सो यहाँ से जो अगर किसी बच्चे ने मेरे साथ ली है तो वो यहाँ पे अपना ब्रेक इवन कर सकता है और अपना प्रॉफिट जितना चाहता है क्लोज कर सकता है। अब मेरी बात को समझो कि ट्रेड आपने फॉलो कैसे करना है सिग्नल। अब सिंपल बात है, आपने जिंदगी में एक ट्रेड पे 2% बहुत ज्यादा है, 1.5% आपने रिस्क लेना है पूरे अकाउंट का। अब वो कैसे निकालना है? अगर 500 का आपका अकाउंट है, सिंपल आपका $500 है, जरब आपने देना है 2/100। ठीक है, आपका $10 का आपने लॉस करना है एक पे। अब लॉट साइज फिक्स इसीलिए नहीं बताते, अब आपको कैसे पता, मैं समझा सकता हूँ कि अगर कभी हमारे पास स्टॉप लॉस होता है कि जून बहुत बड़ा बन रहा होता है, जब जिस तरह यहाँ पे उसका जून हमारे पास छोटा बन रहा होता है, उसका स्टॉप लॉस छोटा होता है। तो आपने स्टॉप लॉस देखना है कि 50 पॉइंट का है, 60 पॉइंट का है, 70 पॉइंट का है, 100 पॉइंट का है। उस पॉइंट के हिसाब से फिर आपने क्या करना है, अपना लॉट साइज उतनी छोटी कर लेनी है। अब यहाँ पे अब बात को समझें, लास्ट चेक करें, ये एक बाइंग दी, सेकंड बाइंग ये बन गई, और थर्ड जो है वो यहाँ पे दे दी, और सेफ्टी के लिए 36-35 पे ले गया। आप अगर स्प्रेड को मिला लेते तो 35 पे स्टॉप लॉस बनना था और बचत हो जानी थी। लेकिन 36 पे एग्जैक्ट अगर आपने रखना है, क्योंकि इसका स्प्रेड भी होता है 0.3 का पर डॉलर, हर ब्रोकर का स्प्रेड होता है। तो ये चीज है, यहाँ पे आपने ये अक्लमंदी करनी है कि आपने रिस्क एक ट्रेड पे अपने पूरे अकाउंट का 1% से 2% लेना होता है। बात की समझ आई? और अगर आपके पास फंडेड अकाउंट होगा, वो जो जो आप खरीदेंगे मैं उस हिसाब से आपको गाइड कर दूंगा कि उसका भी आपने जितना डेली लॉस लिमिट है उसका आपने 3 से 4% पर ट्रेड का या पर डे का आपने लेना है, कि कितनी आप ट्रेड्स इन अ डे करते हैं। ठीक है, इसलिए ये टोटल चीजें सारी आपको समझानी जरूरी हैं। अब यहाँ पे एक सेल की एक्टिव करवाई थी कल। ठीक है, ये देखें सेल की एक्टिव करवाई थी, उसका स्टॉप लॉस था एक, हो गई ये, सेकंड ये करवाई, और थर्ड फिर करवाई थी एक और, जब उसकी और ऊपर गई थी तो एक और करवाई थी, और उसका स्टॉप लॉस फॉर ऑल तीनों ट्रेड्स के लिए 26-52 कर दिया था। अब मेरी बात को समझें कि अगर आपका आप एक ही ट्रेड पे पूरा अकाउंट लगा देते हैं कि मेरा अकाउंट वाश हो जाएगा अगर ऐसा हिट होगा, तो भाई आप जैसा बंदा या उस बंदे जैसा बंदा कोई बेवकूफ नहीं है जो पूरे अकाउंट को, अगर आपके पास आपका बैलेंस ही नहीं बचेगा, ओ भाई अगली ट्रेड्स कैसे करनी है? एक ही ट्रेड करनी है क्या? फर्ज करें 2 दिन हमारे ऐसा लग जाते हैं, यानी कि लगे भी हैं, आज भी स्टॉप लॉसेस हिट हो गए, कल को भी हो गए, आज भी 100 पिप हम लॉस में, कल भी 100 पिप लॉस में, तो मेरे अकाउंट पे क्या फर्क पड़ेगा? मेरा $100 का अकाउंट है तो मेरा, मैं 2-2% भी रिस्क ले रहा हूँ तो मेरे तो गए सारे 4-5-7 डॉलर बस। ठीक है, और आपके आपके अकाउंट ही वाश हो गया एक ट्रेड पे ही। इस वजह से हम कामयाब नहीं हो रहे और अकाउंट को ग्रो नहीं कर पा रहे। सो सबसे अक्लमंद बंदा वो है जो जितना लो रिस्क रखेगा, जितना लो रिस्क लेगा, फिर ही वो अपने पॉइंट कवर कर पाएगा। जितने टोटल पॉइंट्स ग्रीन पिप्स हैं, अगर वो अपने पॉइंट्स सिर्फ अपनी लॉट साइज इतनी बड़ी बड़ी ओपन कर देगा तो फिर वो वहां पे परेशान रहेगा कि यार मैं अब क्या करूं। ये टोटल सिनेरियो है कि सिग्नल को आपने कैसे फॉलो करना है। और सुबह वीआईपी में अब हमने 100 पिप की दी है। उसके बाद एक दोपहर को सेटअप बना, ठीक है, उसका वो बना था US 30 में, वो दिया है। ठीक है, ये 2-3 ट्रेड्स उन्होंने तकरीबन आज 180 180 या 190 पिप्स उन्होंने गेन कर लिए हैं। ठीक है, अब अगर उनका ये वाला हमारा सेटअप फेल होता है, यहाँ पे उनका ये स्टॉप लॉस हिट हुआ है,
100 पिप का, तो वो 80 पिप मार्जिन में है, प्रॉफिट मार्जिन में है। और अगर आप हमारे साथ मेरे ट्रेड कर रहे हैं तो आप फर्स्ट, अगर आपका एक एसएल भी हिट हो गया, मेरा बचत हो गई, आपका भी आई थिंक हो गई होगी, अगर आपने यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे आप आपकी दो ट्रेड्स फिर एक्टिव हो गई। मैंने एक 38 पे आपको कहा है करो, दूसरी 34 पे कहा है, तो ठीक है, दोनों एक्टिव हो गई। और स्टॉप लॉस 28 था, और 50 या 48, 50 जहाँ पे आप ब्रेक इवन करो और वहां पे आके आप रिकवर कर लो। तो अब 38 और 34 दोनों एक्टिव होके फर्ज करो 50 तक आती हैं, तो आपके कितने पॉइंट आ गए? 120 पॉइंट इस ट्रेड पे आ गए, 160 पॉइंट इस ट्रेड से आ गए। अब ये और सेकंड टिप ये है, एक ट्रेड को क्लोज कर लो या 80% दोनों ट्रेड्स का क्लोज कर लो, ब्रेक इवन कर दो, छोड़ दो, 65 पे जाती। सेकंड टिप भी ले लो, नहीं जाती, वीकनेस दिखा रही है, बताया है आपको कि विक्स आती हैं सप्लाईज किसी जोन के ऊपर, तो वहां से आप फिर अपनी सारी क्लोज कर लो या थोड़ी बहुत छोड़ दो, पॉइंट 01 की छोड़ दो। इसलिए अब आप 50-50 डॉलर करके अगर आप सारी जिंदगी भी ऐड करते रहेंगे, सारी जिंदगी आप फेल होते रहेंगे। ये कानून है कि अगर आप दुनिया का कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें आपने कम से कम इन्वेस्टमेंट करनी होती है। अब अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, सो डोंट वरी, आपको मैं एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ कि ये देखें, फंडेड अकाउंट्स हैं और लाइव हैं, कोई टेस्ट पास नहीं करना, और सिग्नल आपको मिलते हैं, प्लस गाइडलाइन आपको मिल रही है। आई थिंक इंशाल्लाह इसको आप प्रॉफिटेबल कर सकते हैं मेरे ख्याल से, अगर आप इसको थोड़ा सा सीरियस लेके चलते हैं। ठीक है, ये टोटल सिनेरियो है। और अब एक और सवाल है बच्चों का कि वो कैसे करना है, हमें वो समझ नहीं आती। पॉइंट्स क्या होते हैं, ये है वो है। अच्छा, वो भी आज मैं आपका क्लियर कर ही दूंगा, पॉइंट्स क्या होते हैं और क्या गेम है, ये चेक करें। अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे मैं आपको गाइड करता हूँ। जस्ट मुझे एक मिनट दें। मैं जस्ट एक मिनट दें ज़रा, गोल्ड की अपडेट दे देता हूँ ग्रुप्स में। यहाँ पे ट्रेड, क्योंकि हमारी जो है ना ब्रेक इवन लाजमी है, और अपना 50% बुक भी कर लें सारे जो मेरे साथ ट्रेड में है, और मैं भी अपने ट्रेड बस क्लोज कर लूँ। ठीक है, चलें। और यहाँ पे अब मज़ीद हम मैं आपको चीज़ें बताता हूँ कि पॉइंट्स क्या होते हैं, ये वो चीज़ें क्या होती हैं, क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे कहा था कि सर हमें बेसिक का भी नहीं पता, बेसिक भी बता दें। सो मैं बेसिक भी आपको गाइड कर देता हूँ। ये देखें ज़रा, इधर गौर करें। अब मैं ये भी समझाने लगा हूँ कि पॉइंट्स क्या होते हैं और ये वो सारी चीज़ें क्या होती हैं। अब 38 से हमने ट्रेड ली थी, ये देखें, यहाँ से हमने लॉन्ग की थी ना 38 से, तो यहाँ से कितने पॉइंट्स हो गए? 38 से यहाँ से हमने ये ट्रेड पकड़ी है, ये देखिए 38 ही है, यहाँ पे आप गौर कर सकते हैं। अब हमारी ट्रेड कितनी चल गई है? 45 तक चली है या 44 तक चली है। 38 से 44 यानी 60 से 70 पॉइंट्स हमने गेन कर लिए हैं। ये हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे था, इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे मैंने रखा था, इसके नीचे। ठीक है, तो 30 हमने 70 पॉइंट्स गेन कर लिए। अब एक अगर आपने लॉट साइज लगाई है, एक लॉट साइज से आपने हर ट्रेड करनी है, ये भी आपने बात याद रखनी है। अब वो उसकी वजह सुनो क्या है। ये हमारा अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, फर्ज करें अगर हमारा एक ट्रेड में आपको दे रहा हूं, तो मैंने तो पॉइंट काउंट करने हैं ना, वो पॉइंट ही काउंट करेंगे तो हम कामयाब होंगे। एक मैं ट्रेड देता हूं जिसमें आपको मैं 100 पॉइंट्स देता हूं, जो हमारी प्रॉफिट में जाती है, फर्ज करें प्रॉफिट में जाती है, 100 पॉइंट्स प्रॉफिट में है एक ट्रेड हमारी। अब इसमें आपने लॉट साइज .1 की यूज की, इज इक्वल टू, अगर आप .1 की यूज करेंगे आपको $100 प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये कैसे होगा ये भी समझाता हूँ। सेकंड ट्रेड जो मैं देता हूँ, ठीक है, उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप फौरन से कर देते हैं ग्रीड की वजह से, कि मैं 0.2 की लगाऊंगा या 2 की, 3 की लगाऊंगा। अच्छा, ये आपने लगा दी, ये आपका लॉट साइज आपने बड़ी कर दी, ग्रीड में आके, लालच में आके, हमें हो जाता है 80 पॉइंट का लॉस। हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है 80 का या 50 का, लगा लो आप 80 का ही लगाओ, आपको अच्छे से समझ आए। 80 का एसएल हमारा हिट हो जाता है 80 पॉइंट्स का या 80 पिप्स का। ठीक है, पिप्स पॉइंट्स को ही कहते हैं। ये हमारा लॉस हो गया। अब बात को समझो, जो हमारा स्टॉप लॉस 80 का हिट हुआ, यहाँ पे 8 को 2 के साथ जरब दो, इज इक्वल टू हमारा लॉस हो गया $160।
अब आप मेरे साथ कैसे कवर कर पाएंगे? मैंने तो अपने पॉइंट गिने हैं। मैं तो अब आज की अगर ट्रेड यहीं पे मैं क्लोज करता हूं तो मैं तो $20 प्रॉफिट में हूं, अगर मैं भी सेम लॉट साइज यूज कर रहा हूं, इज इक्वल टू $20 पॉइंट्स। मैं तो प्रॉफिट में हूं। ठीक है, मैं तो प्रॉफिट में हूं यहां तक। अब आप लॉस में हैं, कैसे? ग्रीड की वजह से। अब अगर आपने एक ट्रेड यहाँ पे 0.1 की ली है, इज इक्वल टू आपने 100 पॉइंट से 100 गेन किए हैं, सेकंड ट्रेड आप 0.2 से ले रहे हैं, उसमें 80 का एसएल लग गया, तो वो 160 लॉस हो गया आपका। अब लॉस और ये पॉइंट्स कैसे गेन करते हैं ये भी आपको बताता हूँ अभी। लेकिन ये आपका प्रोग्राम तो गया ना बढ़। यहाँ पे 20 पॉइंट मैं तो प्रॉफिट में हूँ। मैं तो शाम को या वीकेंड पे जब भी जमा नफी टीम करेगी, टीम करके आपको जो पिक्चर भेजेगी, उसमें वो बताएगी कि हमने इतने प्रॉफिट गेन किया है। तो अब आप लॉस में होंगे। आप कहेंगे नहीं सर की समझ ही नहीं आई, पता नहीं क्या हुआ, स्टॉप लॉस लग गया, ये हो गया वो हो गया। ठीक है। अब इस चीज को जो है ना मिनिमाइज करने के लिए, आप जो भी अकाउंट साइज आपके होंगे, जो जो आप अकाउंट लेंगे, उन अकाउंट्स के हिसाब से फिर मैं आपको परसेंटेज बता रहा हूँ कि 2% से 3% आपने रिस्क लेना है, जितना आपका डेली लॉस लिमिट होगा। आप पर्सनल में मेरे साथ बात करेंगे, हम फिर क्लास रख लेंगे, जो जो आप अकाउंट लेंगे उस हिसाब से फिर उसका 2% रिस्क लेना है। फिर आपको फिक्स लॉट साइज बताऊंगा। फिर मंथ एंड पे या वीकेंड पे अगर मैंने 1000 पॉइंट पकड़ा होगा, तो 1000 पॉइंट या 700 पॉइंट्स हमने नेट प्रॉफिट किया होगा, तो आपका अगर आपने .1 के साथ भी मेरे साथ कर रहे हैं, इज इक्वल टू आप 700 प्रॉफिट में होंगे। ठीक है। अगर आप इस तरह अपनी मर्जी के साथ लॉट साइज चेंज करते रहे बार बार, तो फिर ना तो आप प्रॉफिटेबल होंगे और मैं तो पॉइंट्स देता रहूंगा। फिर आप कहेंगे कि हमें समझ नहीं आती, और बहुत से लोग इस तरह की ये गलतियां करते हैं। आपने नेट पिप्स काउंट करने हैं कि हमें पॉइंट कितने मिले। अब 38 से ये माशाल्लाह 46 पे जा रही है, और ये मार्केट उम्मीद है मुझे कि ये किंग मास्टर लेवल है किधर, इसको रिस्पेक्ट ना दे 15 मिनट, इसको अगर ब्रेक कर गई तो मार्केट यहाँ पे अपसाइड मूव कर सकती है, और हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे जाके इस सप्लाई जोन में रुके। अगर इस लेवल पे कोई वीकनेस नहीं दिखाती तो ये एक लेवल है यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं हमारी जुबान में क्वासीमोडो कहते हैं इसको। क्वासीमोडो से भी मार्केट जब कोई भी हायर हाई लोअर लो और फिर अगेन उसकी हायर हाई और लोअर लो बनाए, तो दोबारा जहां से मार्केट जा रही हो और ये जो उसका हाई होता है, ये आपको पढ़ाऊंगा मैं सारा, इंतहाई एडवांस चीज़ें इंशाल्लाह। जब ये लाइन लगती है ऐसे और ऐसे, तो फिर वहां से आपने जब भी यहाँ पे इस .1 पे आती है मार्केट, वहां से आपने एक सेल का रिस्क लेना होता है। ठीक है। ये एक क्वासीमोडो पैटर्न है, खैर पढ़ेंगे इंशाल्लाह ये भी नेक्स्ट। ये एडवांस चीज़ें अभी आपने परेशानी होना कि पता नहीं ये क्या है। ये सारी चीज़ें वन बाय वन आपको मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ, 2 माह यही काम हमने करना है। अच्छा, अब पॉइंट्स क्या होते हैं ये चीज़ हम कवर कर लेते हैं। पॉइंट्स क्या होते हैं? जो स्टैंडर्ड लॉट होती है उसको कहते हैं, स्टैंडर्ड लॉट हमारी होती है 1। ये हमारी है, इसको कहते हैं, अगर हम डायरेक्ट एक लॉट ओपन कर रहे हैं इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड लॉट। ठीक है, बात की समझ आ रही है? स्टैंडर्ड लॉट हमारी ये है। अब अगर है हमारी 0.1, तो ये कौन सी लॉट है? ये हमारी मिनी लॉट कह सकते हैं आप इसे। ठीक है। एक है इसके बाद 0.01, इसको हम कहते हैं माइक्रो लॉट। अब आपको मैं सिंपल सा फार्मूला बता देता हूँ गोल्ड का, बाकी का नहीं, गोल्ड का। ये देखें, ये किंग मास्टर लेवल है, ये तंग ना करे। अगर ये तंग करेगा तो फिर ये मार्केट डाउन आ सकती है, अदरवाइज जो है ना ये टाइम फ्रेम तो है मार्केट को अपसाइड ही लेके जाएगा। यहाँ पे कोई वीकनेस भी नहीं आई। वॉल्यूम भी इसका देख लेते हैं कैसा है। वॉल्यूम भी मार्केट अपसाइड जा रही है और वॉल्यूम डाउन आ रहा है, इट्स मीन के यहाँ पे जो बायर्स हैं उनकी ताकत खत्म हो रही है। ये भी आपको पढ़ाना है नेक्स्ट। चलो खैर, अब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे अब मेरी बात को आप समझें। 0.01 माइक्रो हमारी जो लॉट है, अगर इसके साथ हम एक, ये 42 है और रेट है ये 43। अब यहाँ पे इसके साथ मैं इसके जरिए समझाता हूँ आपको कि ये आपका है 41.99, ये 42 हो गया रेट, और सेकंड रेट हमारा है 43, ये वाला 42.4301। ये अब एक हमारे डॉलर का फर्क है यहाँ पे, यहाँ से लेके 42, 26, 42 से लेके 26
43 तक $1 का रेट का फर्क है इसमें। ये पर औंस रेट होता है, यानी कि एक जो औंस है, औंस की कीमत जो सोने का वजन है पर औंस 2642 है और ये 2643 है, ठीक है। अब अगर एक यहाँ पे इस गैप के अंदर जो है ना, इस गैप के अंदर 10 पॉइंट्स होते हैं जिसको हम पिप्स कहते हैं, ठीक है। ये हमारे 10 पिप्स होते हैं। अब अगर आप जब भी इसको करेंगे ना मल्टीप्लाई, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको पॉइंट्स आपने काउंट करने हैं, तो आपने 10 पॉइंट को मल्टीप्लाई बाय माइक्रो के साथ, जो भी लॉट साइज है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कैसे करना है ये देखें। अगर आपकी ये माइक्रो है ना, माइक्रो इज इक्वल टू 0.01 मल्टीप्लाई बाय आप 10 करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका $1। अगर आपकी मिनी लॉट है इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका आ गया 0.0, सॉरी आपका 1 आएगा डायरेक्ट। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके कितने 10 पॉइंट है ना $1 में, तो यहाँ पे आपके कितने बन जाएंगे, यहाँ पे $10, ठीक है। अगर आप इसी तरह स्टैंडर्ड के साथ करेंगे, स्टैंडर्ड के साथ करेंगे तो इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1 × आपका यहाँ पे 10 पॉइंट्स हैं, $1 का आपका क्या है, इसको अगर आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 100 हो जाएगा। सॉरी, $1 के फर्क से हमारा हमें यहाँ पे आई थिंक सो, ये हमारा अगर .1 है तो 10 पिप हैं $1 में। .1, ये सेकंड में $1 बने। एक सिफर का गलती होगी, सॉरी। अगर हमारे 10 पॉइंट है, .01 से $1 बनेगा, ठीक है, ठीक है, हाँ सिफर का गलती हो गई यहाँ पे माइक्रो की वजह से। यहाँ पे हमारा 1 बनेगा। अगर हमारे 10 पॉइंट ऊपर नीचे होते हैं तो यहाँ पे हमारे इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये ले यहाँ पे हमारा 0.1 बनेगा इस तरह, सॉरी। अच्छा, ये पॉइंट्स असल में समझ नहीं है, मल्टीप्लाई आप खुद भी कर सकते हैं, मैथ मेरा बस कमजोर सा है। आप मल्टीप्लाई खुद भी कर सकते हैं सारी चीजें। यानी कि $1 के रेट के फर्क से आपको 10 पॉइंट मिलते हैं जिसको हम 10 पिप कहते हैं। अगर मार्केट यहाँ से 38 से चली है और हमारी 47 48 पे चली गई, 100 पॉइंट्स हमने गेन कर लिए हैं 38 से। इसको मेजर करने का ये टूल है ट्रेडिंग व्यू में, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे, 38 से मैंने आपको ट्रेड एक्टिव करवाई हुई है। यहाँ से आप क्लिक करेंगे, इसको आप यहाँ पे जहाँ पे मार्केट जा चुकी है इसके ऊपर लेके जाएंगे, तो यहाँ पे अगर मैं इसको रोक के थोड़ा आपको दिखाऊं, ये चेक करें जरा, ये चेक करें यहाँ पे। अब ये देखें, ये क्या लिखा है, तो क्या points। अब आपने ये जो है, एक को आपने .1 की नेक्स्ट समझना है, उसको आपने इसमें काउंट नहीं करना। तो ये आपके 90 पॉइंट यहाँ तक आपने गेन कर लिए हैं। 1 2 3 4 बार हैं, और इसमें कितना वॉल्यूम आया है, 29,000 सौदे हुए हैं, 9.1 आया है, 0.35%। ये टोटल उसने हर चीज आपको काउंट करके बता दी, और यहाँ से आप पिप्स अपने काउंट कर सकते हैं। और ये आपका $1 का जो फर्क है ये 10 पिप होते हैं। और अगर 10 यहाँ से आपके ऊपर अपसाइड मूव कर गई है मार्केट, 10 पॉइंट्स, 10 डॉलर्स, तो आपको अब यहाँ पे कितना हो गया, 10 को मल्टीप्लाई कर दें 10 पॉइंट्स के साथ, हर $1 में 10 पॉइंट है, तो ये आपके यहाँ पे 100 पॉइंट आपके हो चुके हैं। ये 100 आपने पॉइंट्स गेन कर लिए। अगर आपकी .1 की लॉट लगी है, .1 की लॉट लगी है, तो आपने इसको 100 के साथ जितने आपने टोटल गेन किए हैं उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास यहाँ पे 100 पिप्स का मतलब है कि $100 आपने .1 की, 0.1 की लॉट साइज के साथ गेन कर लिया। और ये 0.1 की लॉट साइज आपने तब यूज करनी है जब आपके पास कम से कम 1,000 से $2,000 होगा। इससे पहले आपने इतनी बड़ी लॉट साइज यूज नहीं करनी। अब ये टोटल इसका सिनेरियो है। अब बात की समझ आ गई कि $1 के फर्क में 10 पॉइंट्स होते हैं, और जैसे ही ये $10 का फर्क पड़ा तो 100 पिप्स हमने गेन किए। अगर हमने इसमें 0.01 की लगाई होती तो यहाँ पे हमारे क्या बनते, $10 बनते। 100 पॉइंट्स के, 100 पिप्स के हमारे सिर्फ $10 बनते। और अगर हमने .1 की लगाई होती तो हमारे $100 बनते। और अगर हमने यहाँ पे डायरेक्ट स्टैंडर्ड लॉट ओपन की होती तो हम यहाँ पे $1,000 गेन कर चुके होते। तो ये रिस्क टू रिवार्ड है कि हमारा स्टॉप लॉस कितना था, कितना स्टॉप लॉस की तरफ मार्केट कितना गई है, हमें ड्रॉडाउन कितना हमें मिला है यहाँ पे।
कहीं हमारा स्टॉप लॉस हिट तो नहीं हुआ। मोस्ट ऑफ द टाइम जो ट्रेड्स मैं देता हूँ प्रीमियम में, अल्हम्दुलिल्लाह वो जहाँ से देते हैं वहीं से निकल पड़ती है। अब अगर यहाँ से वो न्यूज़ की वजह से मैं डबल माइंडेड ना होता, तो ये हमारी ट्रेड कम से कम चली है, तो ये कम से कम भी हमारी यहाँ से मैंने सेल आपको करवाई थी, तो ये सर 160 पॉइंट चली है, और 160 पॉइंट चलने के बाद नेक्स्ट ट्रेड हमारी 100 पिप अगेन चल चुकी है, 110 पिप या 100 पिप ही आप काउंट करें। अब बात की आपको समझ आ रही है? ये है टोटल मेथड। और सर ये आपको आता है, हर चीज़ आपको आती है। प्रीमियम का क्या फ़ायदा है कि आपके अंदर जो अभी कॉन्फिडेंस की कमी है, लेक ऑफ नॉलेज है, आपको 6 माह 1 साल लगेंगे चार्ट रीड करते हुए, मार्केट रीड करते हुए, ये बेसिक चीज़ों की का पता चलते हुए, तो तब तक आप इंशाल्लाह इस चीज़ में भी हीरो हो जाएंगे। और इंशाल्लाह वीएसए के बाद आईसीटी पे मैं ग्रिप कर रहा हूँ, आईसीटी की मैं बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ, उस पर काफ़ी मैं काम कर रहा हूँ। जो बैंक्स काम करते हैं वो इंशाल्लाह लास्ट हमारी क्लासेस होंगी, फिर आईसीटी का भी मैं आपको टच दूंगा। तो उम्मीद है कि मेरे ख्याल से इतना हमारा जो है ना स्ट्रॉन्ग जो नॉलेज है, वो कोई दुनिया का बंदा नहीं देगा जितना हमारे पास होगा। सो ये टोटल सीन है, ये सिनेरियो है। अब अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई, तो अब मुझे बताएं। ये सारा कुछ था जो मैंने ना जेन में था कि यार आपका क्लियर करना है। मुझे पता था कि बहुत सारे बच्चों का बेसिक भी क्लियर नहीं है। सो ये टोटल गेम है। तो अब मुझे बताओ कि आपको किस चीज़ की समझ नहीं आई, फिर उसके ऊपर हम गुफ्तगू कर लेते हैं, ठीक है? अब बोलें, क्या आपके सवालात हैं? लिख के करें, मैसेज करें? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी जी। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। बोलें इसको बोलें। डिफाइन किया कि अगर हम स्टैंडर्ड लॉट साइज लेते हैं जी जी। ना, जी तो जी। सर ब्रोकर इसमें स्लिपेज कर जाता है। अच्छा ब्रोकर यूज़ करें आई थिंक। तो सर अगर हम अपनी लॉट साइज को, मैं बेसिकली लेता था लॉट साइज को ना डिवाइड करके।